अम्मी अगर ये कह रही हैं कि वो लोग तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से बैकआउट हो गए हैं, तो वो क्या झूठ बोल रही हैं? हाँ तो मैंने कब कहा जाव यार, लेकिन झूठ मैं भी नहीं बोल रही। अब वो जितने प्यार जितने खुलूस से मुझसे मिले, अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि वो इस बात पे रिश्ता तोड़ देंगे। और फिर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे किसी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से उनसे मिली हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ कितने कॉन्फिडेंस से मिली होगी। कम ऑन यार, जब से तुम आई हो यहाँ पर कितना चेंज आ गया तुम्हें। यूट्यूब लगा लेने से या फेसबुक इस्तेमाल करने से या इटालियन खाने बनाने की वजह से क्लास नहीं आ जाती। देयर इज सो मच मोर दैट यू नीड टू लर्न। इस हालत में अगर तुम्हें कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कि यू आर अ सीधी सादी हाउसवाइफ। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीधी सादी हाउसवाइफ हूँ। आप और क्या मुझे बनाना चाहते हैं? नहीं, आप मुझे बता दें, आप जो चाहते हैं मैं वैसी बन जाती हूँ। मैं वैसा करके आपको दिखा देती हूँ। कब से तो बता रहा हूँ, व्हाट्स चेंज्ड? और अम्मी ये भी कह रही थी कि तुम्हारी एजुकेशन की वजह से वो लोग ऑफ हो गए थे। यार कम से कम यही कह देती उनके सामने कि मैंने बैचलर्स किया है। और इंग्लिश भी नहीं बोली जा रही थी तुमसे उनके सामने। देखिए, मुझे आगे तक पढ़ने का शौक था, बस किसी वजह से मैं पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकी। और फिर मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलनी आती है और पूरी समझ में भी आती है इंग्लिश। हाँ, लेकिन मैं उर्दू ज्यादा अच्छी बोलती हूँ और मुझे उर्दू बोलने पे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। Once again, Naya. Once again, you have let me down. तुम तो रोज ही कुछ ऐसा कर देती हो कि मुझे लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। For God's sake, change yourself. जल्द बदलो अपने आप को। नाया, आप जल्द बदलो अपने आप को, वरना ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बेटा मैं भी ठीक हूँ। पता नहीं तुम्हारी मॉम को क्या हो गया है, मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? पता नहीं, शायद बिजी हो। आप मुझे बता दें। बिजी नहीं, वो नाराज हैं। मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हैं। तुम जानते हो आजकल के लड़के लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करते हैं, माँ बाप भी कहाँ सुनते हैं। अब मेरा बेटा दानियाल जवेरिया से शादी करने को राजी नहीं हो रहा। तुम तो समझदार हो ना, तुम तो समझ रहे हो ना मेरी बात। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? जी। अब तुम्हारी बीवी कितनी प्यारी है नायाब, उसको भी इस तरह की घरेलू सीधी सादी खानदानी और मासूम लड़की चाहिए जो घर संभाल सके, मेहमानों की आओ भगत करे, रस्मों रिवाज जानती हो। देखो मेरी कोई गलती नहीं है, तुम अपनी अम्मी को समझाओ कि इस रिश्ते के इनकार से हमारी दोस्ती में कोई खराबी ना आए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी, खुदा हाफिज। अब तुम्हारी बीवी कितनी प्यारी है नायाब, उसको भी इस तरह की घरेलू सीधी सादी खानदानी और मासूम लड़की चाहिए जो घर संभाल सके, मेहमानों की आओ भगत करे, रस्मों रिवाज जानती हो। सावियार मुझसे मोहब्बत नहीं करते, शायद बेजार हो गए मुझसे।
यार आप तो ऐसे क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि वो मुझे क्या क्या कह गए। हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे क्यों इतनी बातें सुनाई। मेरा क्या कसूर था? आई एम श्योर ये सब कुछ उसने गुस्से में कहा होगा। तुम जानती तो हो वो तुमसे कितना प्यार करता है। देखा नहीं, वो सबके सामने स्टैंड लेता है तुम्हारे लिए। बहुत कम मर्दों में ये हौसला होता है करने का। तुझे ऐसा लगता है मैं गलत जगह पर हूं? मुझे लगता है मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। आपको पता है मुझे ये सब नहीं चाहिए था। ये आलीशान घर, बहुत सारी दौलत, शानो शौकत, इस सब की तो मैंने ख्वाहिश ही नहीं की थी। मुझे तो सिर्फ एक बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर, एक खुशहाल जिंदगी चाहिए थी जिसमें मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता हो, बहुत सुकून वाली जिंदगी हो हमारी, जहां कोई नफरत, कोई दुख नहीं छुए हमें आके। लेकिन यहां सब उल्टा। यहां तो सिर्फ नफरतें नसीब में आई हैं मेरे। और जो मुझे हर पल मायूस करती हैं। मैं आप तुम गलत सोच रही हो। यहाँ कोई तुम्हें नफरत नहीं करता। इट्स जस्ट कि ये लोग तुम्हें वो मकाम, वो अहमियत नहीं दे सक रहे जिसकी तुम हकदार हो। You need to understand नायाब, ये दुनिया ऐसी है, सिर्फ उन लोगों को इम्पोर्टेंस देती है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। You know what I mean, right? पता नहीं। अच्छा, सब सही हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो।